नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की 101 चैप्टर नंबर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास के बारे में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मानव विकास को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्थान गर्भावस्था को रखा गया है। जो गर्भावस्था से लेके और जन्म तक की जो अवस्थाएं होती है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। और दूसरी जो शैशवावस्था आती है वह जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था 2 वर्ष से स्टार्ट होकर और 11 वर्ष तक, समानतः 11 वर्ष तक, ऐसे 12 वर्ष तक माना जाता है, लेकिन 11 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जो 19 वर्ष से लगातार अधिक चलती रहती है, उसे हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था समांतर रूप से माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है उस अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। जब वह गर्भ में ही जो बच्चा पल रहा है उसे हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। जब बच्चा, हम लोग सामान्य रूप से समझना चाहें तो जब बच्चा गर्भ में रहे तो उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। जब वह गर्भ से बाहर आ जाए तो उसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। और जैसे वह 2 वर्ष के पार हो जाए तो हम उसे बाल्यावस्था कहते हैं। और अगर वह 11 वर्ष के बाद हो जाए तो उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। और 19 वर्ष से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग प्रौढ़ावस्था की अवस्था में रख देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि शिशु के जन्म के उपरांत इसमें लिखा गया है, शिशु के जन्म के उपरांत 2 वर्ष की जो अवस्थाएं होती है उसे हम लोग 2 वर्ष की अवस्थाएं जो होती है उसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। तो 2 वर्ष की अवस्था होती है शैशवावस्था, और 2 वर्ष से आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का बाल्यावस्था कहलाता है, और 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक का किशोरावस्था कहलाता है, और 19 वर्ष के बाद जो आता है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। वही इसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्या इसमें है और नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल इसी का चर्चा किया गया है इसमें। उसके बाद आ जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था बालक के जन्म के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसे हम लोग गर्भावस्था की अवस्था में रखेंगे, उसे हम गर्भावस्था की श्रेणी में रखेंगे। अगर वो बच्चा जन्म ले लेता है उसके उपरांत हम लोग उसे शैशवावस्था की अवस्था में ले आते हैं। ऐसे माना जाए, शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं और लैटिन भाषा का शब्द है ये, जो शब्द इन और फैरी से मिलकर बना है। इन का अर्थ होता है नहीं और फैरी का अर्थ होता है बोलना। अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है कि बोलने के योग। यानी इन्फेंट शब्द का प्रयोग बालक की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब शब्दार्थ शब्द का प्रयोग प्रारंभ होता है। यानी इन्फेंट शब्द का प्रयोग उस समय हम लोग करते हैं जब बालक गर्भावस्था से बाहर की अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम लोग इन्फेंट के रूप में रखाते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। शैशवावस्था जो है ये 2 वर्ष से लेके, जन्म से लेके और 2 वर्ष तक की मानी जाती है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल कहलाती है, जिसमें बच्चा का निर्माण होता है। ये बच्चा का निर्माण काल कहलाता है, ठीक ना, बच्चे का निर्माण काल कहलाती है यह अवस्था, क्योंकि यह अवस्था ही आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। इसका कहने का मतलब है यही जो अवस्था होती है, यही 2 साल तक बच्चे का निर्माण काल जो होता है, यही निर्माण बच्चे की आगे के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस अवस्था में बालक का जितना हम लोग देखभाल करेंगे, जितना निर्देशन करेंगे, बालक के विकास में हम लोग को उतना ही तेजी से वृद्धि होगा। अब शैशवावस्था में हम लोग इसको 5 अवस्थाएं बांटते हैं, जिसमें पहला अवस्था है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, इसका कहने का मतलब है कि जिसमें शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका विकास हो,
उसे हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे में शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में बालक का, जैसा कि पहले भी इसमें बोला गया है कि बालक का निर्माण काल ये माना जाता है, मतलब इसकी जो निर्माण काल है इसमें तीव्र गति से विकास होता है, इसमें शैशवावस्था में ही होती है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई 1/4 होती है। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो बच्चे की सिर की लंबाई होती है वह शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। लेकिन प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होता है। लेकिन जो प्रथम वर्ष, जब बच्चे की जन्म की प्रथम वर्ष जो होती है उसमें बच्चे की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। नवजात शिशु की हड्डियां बहुत ही छोटी, कोमल और लचीली होती है। जैसा कि आप लोग बच्चे को सुनने, आपको लेने का मौका मिला होगा तो आप लोग उनका, मतलब हम लोग छूते हैं तो उसका शरीर बहुत मुलायम होती है, एकदम लचीला, एकदम प्यारा, एकदम सॉफ्ट होता है। तो बच्चे का जो हड्डियां होती है ना वो बहुत नाजुक होती है और बहुत ही कोमल होती है, लचीली होती है। शैशवावस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाते हैं। शैशवावस्था में बच्चे को हम लोग हड्डियां में कैल्शियम एवं फास्फोरस एवं खनिज पदार्थ मिलाकर मजबूत हो जाता है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय बच्चे का दांत नहीं होता है। यह 6ठे या 7वें महीने में ये दूध के दांत निकलने लगते हैं। 6ठे या 7वें महीने से दूध का दांत निकलने लगता है तथा 1 वर्ष की आयु तक बच्चे का लमसम सभी दूध का दांत जो होता है वो निकल आते हैं। और शिशु की जो टांगे होती है और जो उनका हाथ होता है उसमें भी तीव्र गति से विकास होता है। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु के अपने स्नायुओं पर नियंत्रण प्रयास शुरू करता है। जैसा कि बच्चा जो होता है वो अपना शरीर पर नियंत्रण करने का वह दूसरे वर्ष से वो अपना स्टार्ट कर देता है। प्रारंभ में तो शिशु अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम करता है, लेकिन धीरे धीरे जब अपनी गामिक गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लेता है तो उसे ही हम शारीरिक विकास कहते हैं। इसमें जो भी शरीर का जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उनका बॉडी में जो भी लगा हुआ है उस पर उनका नियंत्रण आ जाता है तो उसे ही हम शारीरिक विकास कहते हैं, जो उनका शारीरिक विकास हो रहा है।